बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, मैंने अभी वीडियो बना के अपलोड की, आप तक पहुंची, आप में से कोई 1000 1500 बंदे ने देखी तो पता चला कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ऐसी फुर्तियां दिखाई हैं कि अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था, हमारे भी सोर्सेज ये बता रहे थे कि जो नेक्स्ट वीक है ना उसके अंदर अनाउंस हो जाएगा पाकिस्तान का स्क्वाड। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ऐसी फुर्तियां दिखाई और जैसन गिलस्पी और वहाँ के जो हमारे मोहम्मद यूसुफ भाई, असद शफीक, ये वहाँ पे पहुँचे हैं और अज़हर महमूद फैसलाबाद, और जाते ही इन्होंने जनाब ये देख ना वो देख, उन्होंने कहा जी ये देख, हमने अनाउंस कर दिया है पाकिस्तान का स्क्वाड। और पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस किया है एक मैच के लिए। दिस इज द स्क्वाड फॉर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, फर्स्ट टेस्ट मैच टू बी प्लेड इन मुल्तान फ्रॉम 7 अक्टूबर 2025। ठीक है जी, उस एक टेस्ट मैच के लिए 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है। और उनका ये कहना था कि हम 17 रुकनी भी कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि 15 बहुत है अभी फ़िलहाल एक टेस्ट मैच के लिए। तो उसमें जो शॉकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, एक बैड न्यूज़ है, वो ये है कि जो खुर्रम शहजाद है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा एसेट साबित हो रहा है, वो अभी तक फिट नहीं हो पाया। तो खुर्रम शहजाद का टीम में ना होना पाकिस्तान के लिए एक टेंशन की खबर ज़रूर है। और वो राइट आर्म फास्ट बॉलर के तौर पे नई बॉल को इस्तेमाल करते हुए जो वो कर रहा था वो बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन ख़बरें अब ये हैं कि वो अनफिट हो गए हैं। लेकिन वो तो चले अनफिट हो गए, भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दो प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनमें से एक तो चलें, मोहम्मद अली को आपने बाहर कर दिया, मोहम्मद अली की जगह आप आमिर जमाल को ले आए। ये कामरान गुलाम के साथ क्या नाइंसाफ़ी है जी, ये मैं समझ से बाला तार रहा है कि कामरान गुलाम को, जो कि अभी भी परफॉर्म कर रहा है, 2 सेंचुरियाँ मार चुका है आपके इस वाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर भी, और आपके रेड बॉल फॉर्मेट का भी टॉप स्कोरर रहा है, रेगुलर परफॉर्मर रहा है, आपने उसको रिलीज़ कर दिया। आपने कहा कि जाओ मियाँ, जाकर 3 अक्टूबर से जो स्टार्ट होने जा रहा है प्रेसिडेंट कप, वो खेलो, तुम हमारे प्लान में हो। मोहम्मद अली को कहा तुम भी हमारे प्लान में हो, हम तुम्हें साथ नहीं रखना चाहते, 7-15 खिलाड़ी बहुत हैं, तुम जाके जो है ना वो प्रेसिडेंट कप जो स्टार्ट हो रहा है वो जाके उसके मैचेस खेलो, ताकि तुम अगले टेस्ट मैचों के लिए अगर हम तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो तुम हमें अवेलेबल हो। अच्छा जी, ये बाकायदा बताया गया और ये लिखा गया है पीसीबी की प्रेस रिलीज में कि पीसीबी ने कामरान गुलाम और मोहम्मद अली की हौसला अफजाई की है। और हौसला अफजाई क्या की है, उसमें स्क्वाड से बाहर कर दी। अच्छा, मुझे अब इसकी जो समझ आई है ना कि इसमें उनको बाहर किया गया लेकिन मोहम्मद हुरैरा को रखा गया है। मैं मोहम्मद हुरैरा के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं तो कहता था कि पिछली सीरीज़ में मोहम्मद हुरैरा को आपको डेब्यू करवा देना चाहिए, और अब भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अब्दुल्ला शफीक को शामिल कर ही लिया है तो अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट दे दीजिए, मोहम्मद हुरैरा को डेब्यू करवा दीजिए साइम अयूब के साथ अगेंस्ट इंग्लैंड। लेकिन क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होना होता तो शायद फिर अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट दे दिया जाता, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट इसलिए नहीं दिया गया कि अभी भी ये चांसेस मौजूद हैं कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ही आपको ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे। स्क्वाड मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको 17 रुकनी स्क्वाड, 15 या 17 रुकनी स्क्वाड बताया था, ये 15 रुकनी स्क्वाड है। उसमें एक खुर्रम शहजाद को बाहर निकाल लें और एक आप उसमें से बाहर निकाल लें कामरान गुलाम को, ठीक है जी, इन दोनों को बाहर निकाल लें। बाकी स्क्वाड ऑलमोस्ट वही है जो मैंने बताया है। हाँ, फ़र्क पड़ा है कि मैं ये चाह रहा था कि जाहिद महमूद आए और आकर वो अबरार अहमद की जगह या तो आप जाहिद महमूद को डाल लेते, क्योंकि मुझे जाहिद महमूद ज़्यादा अच्छा टेस्ट बॉलर लग रहा है। वो बॉल को टर्न करता है, उसकी रिस्ट जो है, उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो
उसकी गुगली भी बड़ी ज़बरदस्त है और बॉल को टर्न भी बहुत करता है। ये जो अबरार अहमद है, इसकी मिस्ट्री जो है वो मुझे लगता है कि अब वो मिस्ट्री नहीं रही, सब लोग इसको समझ गए हैं और टर्न इसकी ज़्यादा है नहीं है बॉल के अंदर। तो बहरहाल मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ कि शान मसूद कप्तान है, सऊद शकील वाइस कैप्टन है, आमिर जमाल की एंट्री हो गई है, ये मैंने आपको बता दिया था, अब्दुल्ला शफीक है, और मैं समझ रहा था कि शायद इमामुल हक को मौका मिलेगा, लेकिन एक बार फिर इमामुल हक को मौका नहीं दिया गया, अब्दुल्ला शफीक को ही रखा गया है। अबरार अहमद हैं हमारे कप्ताना हैं, बाबर आजम टीम का हिस्सा हैं, मीर हमज़ा हैं, शुक्र है इसको शामिल कर लिया, और मोहम्मद हुरैरा हैं। अब मोहम्मद हुरैरा को जो शामिल किया गया है, भाई मुझे तो यही समझ आती है कि वो जो एक हमारे मेंटोर हैं जिनको 50 लाख रुपए पे रखा गया है, जो कि स्टैलियन के मेंटोर हैं, नाम आपको पता है, ये उनके भतीजे हैं, तो यार कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता है ना जी, यार कुछ तो शर्म करो यार, मेरे भतीजे को 15 रुकनी स्क्वाड का तो हिस्सा बना लो ना कम अज़ कम। तो मुझे तो ऐसा लगता है, बहरहाल हुरैरा भी टैलेंटेड है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको रेस्ट ही देना था तो मोहम्मद हुरैरा को दे देते और इस बंदे को नंबर 4 पे खिला लेते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नंबर 4 पे खेलना है बाबर आजम ने, और बाबर आजम को अगर आपने टीम से बाहर कर दिया तो मुल्तान का स्टेडियम तो खाली हो जाएगा और दुनिया कहेगी देखो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। तो सॉरी टू से दैट सर, आपने बाबर आजम को भी खिलाना है, आपने रिजवान को भी खिलाना है, आपने शाहीन को भी खिलाना है, इनके बगैर आपका गुजारा नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है ये पोस्टर बॉयज़ हैं। बहरहाल मीर हमज़ा हैं, मोहम्मद हुरैरा हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, नसीम शाह हैं, उसके बाद नुमान अली की याद आ गई है। बहरहाल देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। यहाँ तो एक ही मैच उनको मिला था जिसमें उनकी वो धुलाई हुई है कि उसके बाद दोबारा उनकी टीम ने उनको इस कप में नहीं शामिल किया। फिर साइम अयूब हैं, बिल्कुल सिलेक्शन ठीक है, सलमान अली आगा की सिलेक्शन ठीक है, सरफराज अहमद अगेन यहाँ पर हैं, शाहीन शाह आफरीदी यहाँ पर हैं। और बड़ी खबर ये है कि इन सब प्लेयर्स को आज से ही, यानी अब कल का जो मैच होगा उसमें आपके लिए बुरी खबर यह है कि उसमें आपको बाबर आजम खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, उसके अंदर आपको आमिर जमाल खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, उसके अंदर आपको शाहीन शाह आफरीदी खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, सलमान अली आगा जो हैं वो भी बाहर हो गए हैं, साइम अयूब भी बाहर हो गए हैं, और उसके बाद जो है वो नसीम शाह भी अब आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, मोहम्मद रिजवान भी आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, मोहम्मद हुरैरा भी रिलीज़ कर लिया गया, मीर हमज़ा तो वैसे ही आपको पता है कि डॉल्फिन तो वैसे ही बाहर हो गई है, बाबर आजम भी आपको नहीं नज़र आएंगे, अबरारुल हक भी, अबरार अहमद भी नज़र नहीं आएंगे, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी नज़र नहीं आएंगे, आमिर जमाल नज़र नहीं आएंगे, शान मसूद तो वो भी नज़र नहीं आएंगे कल के मैच में आपको, और सऊद शकील तो वैसे ही बाहर हो गए हैं। आपको पता है उनकी डॉल्फिन तो डूब गई है बहीरा अरब के अंदर, तो वो तो वैसे ही बाहर हो गए हैं। सो ये अब प्लेयर्स आपको नज़र नहीं आएंगे खेलते हुए, इनको विड्रॉ कर लिया गया है, रिलीज़ कर लिया गया है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जैसन गिलेस्पी साहब का और टीम मैनेजमेंट का ये मानना है कि इनको थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, गर्मी बहुत है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मेहनत भी की, ऑब्वियसली 10-10 ओवर तकरीबन हर बॉलर ने किए हैं, लेकिन सर मोहम्मद हसनैन का कोई नाम नहीं है कहीं पे। हमें एक ऐसा बॉलर चाहिए जो 150 की रफ्तार से बॉल कर सके। सर वो इस वक्त 14 विकेटें ले चुका है, हार्ट आउट अपनी बॉल की है, उसको भी कोशिश करें कि रेड बॉल क्रिकेट में कुछ लेके आएँ, थोड़ा सा कोई चार्म आ जाए उसके अंदर, और कामरान गुलाम के साथ भी मेहरबानी कर लें, हाथ जोड़वा लें हमसे कि यार उस बंदे को भी हक बनता है बेचारे का, उसको भी लेकर के आएँ। वैसे तो आकिफ जावेद के बारे में बात हो रही है, उसको लाना चाहिए, फलां को लाना चाहिए। सर ये जो बड़े बड़े सुरखाब बैठे हुए हैं, इनके होते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई वापस आएगा। ये पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड है 15 रुकनी, अगले टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड में तब्दीलियां भी हो सकती हैं, परफॉर्मेंसेस को भी जांचा जाएगा, जो नहीं अच्छा खेलेगा, क्या बाबर आजम अगर नाकाम हो जाते हैं
पहले टेस्ट मैच में, तो दूसरे टेस्ट मैच में उनको फिर बिठा के कामरान गुलाम को बुलाया जाएगा कि बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम डोमेस्टिक खेल रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई, हम बाबर आजम को रेस्ट दे रहे हैं। या जो है शाहीन शाह अफरीदी अगर फिट नहीं हो पाते, बॉल विकटें नहीं ले पाते, पाकिस्तान इंग्लैंड से पहला मैच हार जाता है, तो आप उनको बाहर करेंगे। किसको बाहर करेंगे यार? किसके साथ मजाक कर रहे हैं? किसको लॉलीपॉप दे रहे हैं? बाल सफ़ेद हो गए पाकिस्तान की क्रिकेट को देखते देखते। यही हाल होना है पाकिस्तान की क्रिकेट का। पिक एंड चूज़ है, पिक एंड चूज़, ये है पाकिस्तान की क्रिकेट। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके ख्याल में ये बहुत अच्छा स्क्वाड है? कौन कौन से इसमें प्लेयर्स और होने चाहिए थे? किसके साथ ज़्यादती हुई, किसके साथ बहुत अच्छा हुआ, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।